Hi, I'm Aman and this incident happened with me when I was 20 years old. वैसे तो हम लोग डेटिंग वेबसाइट बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बट कभी कभी ये डेटिंग वेबसाइट्स में ऐसे लोग भी होते हैं जो हमारा बुरा चाहते हैं या फिर बस अपने मतलब के लिए हमारा यूज़ करना चाहते हैं. सो व्हेन आई एम इन कॉलेज, मैं भी बस ऐसा ही लड़का था कि मैं बस कॉलेज जाता था. ये मेरा लास्ट सेमेस्टर था एंड इस टाइम पे मैं और मेरा भाई अर्पित, हम दोनों सेम कॉलेज में सेम क्लास में थे. एंड हम दोनों की जो बॉन्डिंग थी वो इतनी ज़्यादा अच्छी थी. मीन्स हम दोनों हर एक चीज़ एक दूसरे के साथ में शेयर करते थे. यहाँ तक कि कॉलेज में हर किसी को हमारे बस सभी जानते थे कि हम दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, बट किसी को नहीं पता कि हम दोनों एक्चुअल में रियल बॉन्डिंग में ब्रदर्स हैं. सो अमन की एक गर्लफ्रेंड थी हर्षिता एंड मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी. बेसिकली मैं आज से 2 साल पहले मेरी 2 एक्स रह चुकी थी एंड आई हैव डिसाइडेड दैट कि मैं कभी किसी लड़के से ज़्यादा बातचीत नहीं करूँगा. 2 साल मेरे निकले, बट होता है ना कि टाइम के साथ में हम लोग वो चीज़ें भूलने लग जाते हैं. एंड आई हैव डिसाइडेड कि मुझे भी अब गर्लफ्रेंड चाहिए. एंड इसी इंतज़ार में मैं हर्षिता से बात करता हूँ जो कि अर्पित की गर्लफ्रेंड है. एंड उसके बाद में वो बोल देती है कि अभी तो कोई लड़की है नहीं. और बेसिकली उसे भी मुझे मेरा नेचर वो भी जानती है कि मैं किसी भी कॉलेज वाली लड़की को तो पसंद करता नहीं हूँ. सो वो मुझे सजेस्ट करती है कि आई हैव टू इंस्टॉल टिंडर. सो मेरा कभी भी डेटिंग वेबसाइट इंस्टॉल करने का मन नहीं था. मैं डेटिंग वेबसाइट कभी यूज़ नहीं करना चाहता था, बट ये डेटिंग वेबसाइट यूज़ करना मीन्स दैट वॉज माई बिगेस्ट मिस्टेक इन माई लाइफ. बस यही होता है, मैं उसकी बात मान के बस टिंडर इंस्टॉल कर लेता हूँ. मैं बस राइट स्वाइप करते जाता हूँ. जितनी गर्ल्स दिखती है मैं सबको राइट स्वाइप करते जाता हूँ. बट वही है ना, मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता क्योंकि लड़के को जल्दी से रिस्पॉन्स मिलता भी नहीं है. सो मैं ट्राई करता हूँ 2-3 दिन, बट आई गॉट नथिंग एंड आई हैव डिसाइडेड टू अनइंस्टॉल इट. सो 2-3 दिन मैं बस टिंडर को देखता भी नहीं हूँ. एंड 2-3 दिन के बाद में जब मैं एक दिन अनइंस्टॉल करने ही वाला होता हूँ इन द इवनिंग, तभी मेरा मन करता है कि लास्ट टाइम मुझे ओपन करना चाहिए टिंडर. सो मैं टिंडर ओपन करता हूँ एंड टिंडर जैसे मैं ओपन करता हूँ मेरे पास में एक मैच आया हुआ होता है. एंड ये जो मैच होता है ये एक लड़की की खुद की तरफ से होता है. आई एम एक्चुअली शॉक्ड कि मुझे कोई लड़की कैसे मैच शो कर सकती है. मीन्स कोई लड़की मेरे में कैसे इंटरेस्टेड हो सकती है. सो व्हेन आई ओपन हर प्रोफाइल आई सी दैट शी इज़ एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल एंड आई एम फेल इन लव विथ हर. बिकॉज वो जो लड़की थी वो बिल्कुल सिंपल ड्रेस में थी. वो इतनी सिंपल सलवार सूट पहन रखे थे एंड उसकी जो फ़ोटोज़ थी वो काफ़ी ट्रेडिशनल थी. एंड जब मैंने ये सब चीज़ें देखी आई डिसाइडेड कि मैं भी उस मैच को एक्सेप्ट करता हूँ. देन वी कैन टॉक टू ईच अदर. सो जैसे ही मैं उसकी एक्सेप्ट करता हूँ एंड मैं कुछ मैसेज नहीं करता हूँ, बस 5-10 मिनट वेट करता हूँ एंड आई गॉट हर रिप्लाई, हाय देयर. मैं भी उसका रिप्लाई करता हूँ एंड रिप्लाई करने के बाद में वो मुझसे बातचीत करने लग जाती है. वो मेरी डिटेल्स मांगती है कि हाँ कहाँ से हो, सब चीज़ें पूछती है. एंड कोइंसिडेंस मानो या फिर कुछ और, वो भी मेरी तरह दिल्ली से होती है. एक्चुअली मैं भी दिल्ली से हूँ एंड वो भी दिल्ली से है, बट वो नॉर्थ से पढ़ती है एंड मैं साउथ से हूँ. एंड फिर 10-5 दिन भी नहीं निकलते, 2-3 दिन बाद में एक्चुअली उसकी जो बातें हैं वो काफ़ी नॉर्मल नहीं है. एक्चुअली वो बातें ऐसी करती है मीन्स जिनका एज ए हमारे रिलेशन में कोई उसका सेंस नहीं बनता. ही इज़ आस्किंग मी दैट आई एम बिलीव इन गॉड or devil and etc. This type of conversation make me unfeel and uncomfortable. बट मैं उससे बातचीत करता हूँ एंड वो मुझसे पूछती है कि इन चीज़ों में बिलीव करते हो, तो मैं बोलता हूँ हाँ बिलीव करता हूँ. एक्चुअली आजकल के लोग इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते. सो या इसी वजह से उसने मुझसे बातचीत की एंड अब हम लोगों की बस बातचीत चलती है एंड वो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है एंड हम लोगों की बस बातचीत चल रही है. एंड तभी उसका एक मैसेज आता है, शी वॉन्ट्स मी टू गो ऑन अ डेट. एंड मैं उस चीज़ को एक बार के लिए बस शौक में बस सोचता हूँ उस चीज़ के बारे में, बट बाद में टाइम के साथ मैं बोल देता हूँ ओके फाइन, बट
हम लोग किसी डेट पे रेस्टोरेंट, किसी होटल कहीं नहीं जाएंगे। हम लोग मिलेंगे मेरी कॉलेज के जस्ट साइड में एक पार्क बना हुआ है, उस पार्क में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग वहीं मिल लेंगे। सो ये सब चीज़ें मैं अर्पित एंड हर्षिता को बताता हूँ। वो भी बोल देते हैं कि ठीक है, अगर तुम मिलना चाहते हो तो हम लोग भी साथ में आएंगे। क्योंकि मेरा जो भाई है वो, उसे मैं हर एक चीज़ बताता हूँ, तो वो मुझे थोड़ा इन चीज़ों में, उसे भी पता है मैं 2 बार चीट हो चुका है, तो इस वजह से वो भी थोड़ा ट्रस्ट नहीं करता कि हर किसी लड़की पे मैं ट्रस्ट करूँ। सो हम तीनों बस पार्क में बैठे रहते हैं। एंड उस डे को वो इवनिंग में मेरे पास में आती है एंड व्हेन शी कम्स शी हग्ड मी। शॉक में हूँ मैं उस चीज़ को कि कैसे वो डायरेक्ट आके मुझे हक कर रही है। मुझसे इतने दिन में बात करने में ही वो इतना कुछ मेरे लिए सोचती है। सो कोई बात नहीं, मैं भी बस उससे मिलता हूँ एंड हम लोग बस बैठ जाते हैं बातचीत करने के लिए। एंड तभी जो हर्षिता बोलती है, इफ़ यू आर फीलिंग अनकम्फर्टेबल, हम लोग बाहर जा सकते हैं या साइड में जा सकते हैं, तुम दोनों बात कर सकते हो। बट वंदना शेड, एक्चुअली उसका नाम वंदना होता है, शी सेड कोई प्रॉब्लम नहीं, यू कैन जॉइन अस। सो हर्षिता भी बोलती है बस ज्वाइन कर लेते हैं। एंड ज्वाइन करने के बाद में हम लोगों की बस बातचीत चलने लगती है। हम चारों बस एक दूसरे के बारे में बातचीत कर रहे हैं, मीन्स मेरी और वंदना की। सो हम बातें कर रहे हैं एंड उसी टाइम पे वंदना बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आई हूँ। सो वो अपने बैग से एक टिफ़िन निकालती है एंड टिफ़िन में होती है बिरयानी। वो बिरयानी बना के लाई थी हम सब के लिए। तो बिरयानी देख के फिर हम सभी लोग खाने लग जाते हैं कि हम लोग बस सभी के सभी खा रहे हैं। एंड एक्चुअल में वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। एंड शी सेड कि उसने खुद ने वो सारी चीज़ें बनाई हैं। तो शी वॉज अ ग्रीन फ्लैग फॉर मी, क्योंकि मुझे भी एक्चुअल में जो खाना बनाना ये सब चीज़ें जानती हो जो लड़की, वो मेरे लिए काफ़ी मीन्स मेरे लिए एक अच्छा मैच है। सो हम लोगों की बस बातचीत चलती जाती है। एंड बाद में वो बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए क्या डेली ये सब चीज़ें बना के लाऊं। तो मैं भी बस उसके लिए, बस मेरी भी अंदर एक फीलिंग्स थी, तो मैं भी उसको ना नहीं कर पाता। एंड मैं बोल देता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड ठीक है, फिर अब हम लोगों का डेली मिलना हो रहा है। 2-3 दिन, 3-4 दिन निकले हमारे। 3-4 दिन तक बस हम दोनों उसी पार्क में मिलते हैं। एंड उस टाइम पे अर्पित एंड हर्षिता दोनों वो भी साथ में आते थे। हम चारों बैठे रहते थे एंड बस बातचीत करते थे। वो हमेशा नई नई चीज़ें लेके आती थी, हम खाते थे। वो इतनी फ्रेंडली थी कि उसने मुझे इमोशनली एंड फाइनेंशियली सपोर्ट किया। एंड वो इतनी सपोर्ट करती थी, मुझे भी अजीब लगता था कि वो मुझे इतना सपोर्ट कैसे कर रही है। बट कोई नहीं, मैं उस चीज़ को ध्यान नहीं देता हूँ। एंड टाइम के साथ में 5-7 दिन निकले, मीन्स हमारी डेटिंग को अब 15 दिन हो चुके हैं। अब 15 दिन बाद में उसका एक दिन मैसेज आता है, कैन वी मीट ऑन माई हाउस। मैं एडजस्ट नहीं कर पाता हूँ इस चीज़ को कि सीधा अपने घर पे 15 दिन में। सो वो बोलती है कोई बात नहीं, बट मेरे घर पे मेरी मॉम भी है, वो भी मैंने उनको भी आपके बारे में बताया एंड आपके भाई के बारे में बताया। एंड लिटरली वो उनको आप लोग बहुत पसंद आए हो। सो कोई बात नहीं, हम लोग भी बोलते अच्छा कोई बात नहीं, फिर हम लोग तीनों आ जाएंगे आपके घर पे। सो बोलते ठीक है, ज़रूर आना आप तीनों। सो उसी के नेक्स्ट डे पे हम लोग उसके घर जाते हैं। एंड जैसे हम उसके घर पे जाते हैं तो हम लोग देखते हैं उसका जो घर है, एक्चुअल में वो घर 2 फ्लोर्स का है। एंड वो घर नहीं है, एक हवेली है। एंड वो जो हवेली है वो काफ़ी पुरानी हवेली है। जो घर है उसका फेस है जो, वो बिल्कुल साउथ फेस है, इन साउथ में उसका घर बनाया हुआ है। तो हमें भी बट वो है ना कि इतनी चीज़ें सिटी में कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता, बट मेरे दिमाग में वो सब चीज़ें चलती ज़रूर है। एंड हम लोग जैसे उसके घर में एंटर करने वाले होता हूँ, मैं देख पा रहा हूँ कि उसका जो घर है, घर के आगे बिल्कुल काले कपड़े लगाए हुए हैं। मीन्स आप अंदर का कुछ भी नहीं देख सकते, इतने काले डार्क कपड़े लगा रखे हैं घर के आगे उन्होंने। मीन्स पूरा ढक रखा है, आगे की सिर्फ वॉल एंड जो गेट है मेन गेट, वो ही सिर्फ शो हो रहा है। एंड मैं एंटर करता हूँ, तो एंटर करने के बाद में मुझे थोड़ा सा वहाँ पे अच्छी वाइब नहीं आ रही। मैं वहाँ पे देख रहा हूँ कि वहाँ पे जो पौधे लगे हुए हैं वो पौधे बिल्कुल जल चुके हैं। मीन्स दे टोटली डिस्ट्रॉयड, या उन्होंने जलाया है या फिर उस तरीके से वो काले पड़ चुके हैं। बट ध्यान नहीं देते कि शायद पानी नहीं दिया होगा। हम लोग एंटर करते हैं, घर में जैसे एंटर करते हैं सामने वंदना एंड उसकी मॉम होती है। एंड उसकी मॉम रियली इतनी ज़्यादा हैप्पी होती है
कि वो जो अर्पित है, अर्पित को सीधा गले लगा लेती है। एंड वो जैसे उसको गले लगती है, वो लिटरली इतनी ज़्यादा खुश है कि मुझे भी काफ़ी अजीब लगता है कि एकदम से ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो बोलती है कि बेटा मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी, तुम लोग आ गए, तुम भी मेरे बेटे की तरह हो, तुम लोगों का मैं बहुत दिनों से इंतज़ार कर रही थी। हम लोगों को भी काफ़ी अजीब लगता है, हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। बट तभी वंदना बोलती है ओके गाइज अंदर चलो, बैठते हैं अंदर। ऐसा बोल के हमें वो गेस्ट रूम में ले जाती है। एंड गेस्ट रूम में जाके हम लोग बस बैठे हैं एंड वो हमारे लिए कॉफ़ी बना के लाती है। हम सभी लोग कॉफ़ी पीते हैं। एंड तभी उसकी जो मॉम है, मॉम अर्पित से बोलती है कि बेटा क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो? तो अर्पित भी बोलते थे हाँ आंटी क्यों नहीं। तो बोलते कि ऊपर से कुछ फूल है वो तोड़ के लाने हैं एंड मेरी एक पूजा की सामग्री है वो बस तुम सेट करवा दो, मुझे एक पूजा करनी है ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे। सो अर्पित भी उनके साथ में चल देता है। ये दोनों स्टेयर्स से सीधा रूफटॉप पे जाने वाले होते हैं। तो अर्पित देख पा रहा है कि जो रूफटॉप की जो स्टेयर्स है वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे क्रिटिकल है, इतनी ज़्यादा छोटी है कि उसमें चलना भी काफ़ी हार्ड है। वो कैसे जैसे करके वो अंधेरा है, बिल्कुल अंधेरे में सीधा ऊपर जाते हैं। एंड जैसे वो ऊपर जाते हैं तो अर्पित का बताना होता है कि अर्पित वहाँ पे जब रूफटॉप पे गया तो अर्पित देखता है कि वहाँ पे जितने भी पौधे लगे हुए हैं वो सारे मोगरे के पौधे हैं। एंड वो मोगरे के पौधे बिल्कुल जल चुके हैं, उन पे फूल लगे हुए हैं बट वो फूल बिल्कुल काले पड़ चुके हैं। एंड उन्हें एक काले कपड़े से ढका हुआ है सभी को। एंड उसी टाइम पे उसे बोलती है कि तुम ये फूल तोड़ लाओ एंड मुझे फर्स्ट फ्लोर पे मिल। तो वो रूफटॉप से सभी फूल वगैरह 5-7 फूल तोड़ता है एंड उसके बाद में वो फूल लेके नीचे चला जाता है। नीचे फर्स्ट फ्लोर पे जाता है तो वो देखते हैं यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। मीन्स जो आउटडोर है वहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे वो बिल्कुल अंधेरे में है, बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सिर्फ एक रूम है वो बिल्कुल खुला हुआ है एंड उसमें थोड़ी सी लाइट आ रही है, ज़्यादा लाइट भी नहीं है, थोड़ी सी है कि आपको एक विजिबल व्यू मिलेगा। तो आंटी वहीं से उसे आवाज़ लगाती है कि अर्पित बेटा तुम आ गए, तुम अंदर आ जाओ, बस यहीं पे आ जाओ, एक बार मेरी हेल्प कर दो। तो अर्पित अंदर चला जाता है रूम में। बट जैसे अर्पित उस रूम में जाता है तो अर्पित को वहाँ पे बहुत गंदी स्मेल आती है। मीन्स वहाँ पे जैसे अर्पित अंदर एंटर करता है तो उसे इतनी गंदी स्मेल आई है। वो स्मेल एक केरोसिन की है, वो केरोसिन मिट्टी के तेल की स्मेल है। वो काफ़ी ज़्यादा गंदी स्मेल लगती है उस टाइम पे, क्योंकि ऐसे लग रहा है कि वो स्मेल पूरे घर में छिड़की हुई हो। तो वो जैसे एंटर करता है एंड वो बस अपने नाक बंद कर लेता है। एंड वो एंटर किया, वो एंटर करके सीधी अपनी आँख जैसे खोलता है, इधर उधर देखते कि हाँ आंटी ये रहे फूल आपके। तो वो देखता है कि जो रूम है, रूम में बिल्कुल स्पेस पड़ा है, कुछ भी सामान नहीं रखा हो, बस जो वॉल है, वॉल पे एक काले जो कलर से है ना, कोई तो एक ड्राइंग बनाई हुई है। एंड वो ड्राइंग बनाई हुई है एंड वहाँ पे एक पाटा लगाया हुआ है। मीन्स पाटा मीन्स एक लकड़ी का बस बैठने का बनाया हुआ है, उस पर बैठ सकते हैं। तो जो उसकी आंटी है, जो वंदना की मॉम है, वो अर्पित को बोलती है यहाँ पे बैठ जाओ बेटा, ये फूल रख दो एंड तुम यहीं पे बैठो, मैं कुछ सामान लेके आती हूँ। ऐसा बोल के जो वंदना की मॉम है वो बाहर निकल जाती है। एंड वो बाहर निकलती है एंड अर्पित वहीं पे बैठा है। अर्पित बस उस वॉल पे उस फोटो को देखे जा रहा है एंड वो देख रहा है एंड वो समझ नहीं पा रहा है कि ये सब क्या है हो रहा है। एंड वो देख रहा है। थोड़ी देर में जो वंदना की मॉम है वो अंदर आती है, अंदर आई है एंड वो कुछ सामान वगैरह वहाँ पे रखती है। वो सामान रखती है एंड एक दिया जलाती है एंड फिर उसके बाद में वो तिलक निकालती है जो बिल्कुल काले रंग का है। वो अर्पित के सिर पे ओवरहेड पे लगाती है एंड ओवरहेड पे जैसे उसके वो तिलक लगाया है एंड अर्पित को बोलती है कि ये एक माला है, इसको ले लो और इसको बस तुम उसे एक कुछ मंत्र देती है कि ये तुम बोलते जाना और ये करते जाना। बट अर्पित उसकी सारी बातें मान रहा है उस टाइम पे। अर्पित को यहाँ तक कि पता है कि मुझे ये नहीं करना, बट वो कुछ कर नहीं पा रहा। वो अपने आप हाथ में ले रहा है एंड वो माला को लेके, वो ब्लैक कलर की माला है, उसमें मोती लगे हुए, उन मोतियों को बस ऐसे घुमाया जा रहा है एंड वो बस कुछ चैंटिंग कर रहा है। वो चैंटिंग करे जा रहा है, उसे पता है मुझे ये चैंटिंग नहीं करनी, बट वो चैंटिंग करे जा रहा है। एंड तभी आंटी है कुछ बोलती है एंड वो गेट की तरफ देख के बोलती है बेटा अंदर आ जाओ, देखो तुम्हारे लिए दोस्त आए, ये देखो भैया आए, तुम्हारे भाई हैं ये। ऐसा बोल के वो बाहर से किसी को तो बुलाती है
एंड जैसे उसने बुलाया तो बाहर से एक लड़का आता है एंड वो लड़का बिल्कुल दुबला पतला है। मीन्स वो बिल्कुल उस पे सर पे बाल नहीं है एंड वो इतना दुबला पतला है। मीन्स एक हड्डियों का जैसे कंकाल होता है उस कंडीशन में वो आया। एंड जैसे वो एंटर करता है तो उस लोकेशन पे एक बहुत गंदी वाइब फैल जाती है। एंड वो वाइब इतनी भयंकर थी कि लिटरली जो अर्पित है वो शिवर करने लगा है। वो बिल्कुल धूज रहा है, उस कंडीशन में आ चुका है कि वो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल वाइब्रेट कर रहा है। एंड उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही उस टाइम पे कि वो वहाँ से उठ भी जाए। वो कोशिश बहुत कर रहा है कि वहाँ से उठे बट वो उठ नहीं पा रहा एंड वो बस वहीं पे बैठा है। एंड जो वो लड़का है वो वहीं पे अर्पित के जस्ट साइड में आके बैठ जाता है।